मैं राकेश वर्मा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आज उसी के आगे देखेंगे कि सीमाओं के उपयोग में कि किसी तने हुए तार की आवृत्ति स्मॉल n, तार की लंबाई स्मॉल l, तार पर लगने वाले तनाव बल F तथा तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती है, तो इनमें संबंध स्थापित कीजिए। इनमें का मतलब हो गया तार की आवृत्ति का, तार की लंबाई से, तार पर लगने वाले तनाव बल से और तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान m से क्या रिलेशन है, ये सिद्ध करना है या इसमें रिलेशन स्थापित करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो करें, आवृत्ति n समानुपाती n की पावर e अपने पास लगाएंगे और तनाव बल F पावर b और एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m और इसकी पावर c लगेगी। ध्यान दीजिए फिर से, आवृत्ति n समानुपाती L F और M, तो n समानुपाती L की पावर a इंटू F की पावर b M की पावर c। n बराबर यहां पर कांस्टेंट एक लगा दिया है, L की पावर a F की पावर b और M की पावर c। दोनों ओर की विमाएं लिखने वाला, जैसा कि आपको पहले ही पता है। तो ये आवृत्ति है n, तो n की विमा कैसे लिखेंगे, तो n ये फॉर्मूला आपको पता है, n बराबर 1/t, n बराबर 1/t। तो ये t ऊपर लिख दें तो हो जाएगा t की पावर -1। यहाँ पर कांस्टेंट से मतलब नहीं, यहाँ से कोई विमा नहीं होती है। ये लंबाई है स्मॉल l, l हो जाएगा, पावर a लगाएंगे। बल का सूत्र आपको बताया है m l t की पावर -2 पावर b लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिखा है तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान, तो इसका मतलब यहाँ पर जो m लिखना है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान लिखना है। तो उसकी जब विमा लिखेंगे तो m अपान l कर लीजिएगा या m l की पावर -1, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान की वजह से विमा m होती है, लेकिन यहाँ इसके साथ लग रखा था एकांक लंबाई का द्रव्यमान, की लंबाई से आपने इसको डिवाइड किया है m l की पावर -1, पावर कितनी हो गई c। कैपिटल T की पावर -1 L की पावर a M की पावर b और L की पावर b और t की पावर -2। ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट लगाया है, तो L की पावर a M की पावर b L की पावर b t की पावर -2। इसके बाद M की पावर c और L की पावर -c। अब इसको एक साथ लिखेंगे, कैपिटल T की पावर -1
इसमें m आप पहले लिख लीजिए, तो m यहाँ है m की पावर b m की पावर c, तो हम m की पावर b प्लस c लिखेंगे। फिर l देखिए, तो l यहाँ पर a है, l की पावर b है, l की पावर माइनस c है, तो l की पावर a प्लस b माइनस c। फिर लास्ट में बचा t की पावर माइनस 2b, तो t की पावर माइनस 2, ये लिखिए। देखिए यहाँ पे m की पावर b है और m की पावर c है, दोनों को एक ऐड कर दिया है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो m की पावर b प्लस c, l की पावर a, l की पावर b, l की पावर माइनस c है, इन दोनों को एक साथ में लिखा, तो l की पावर a प्लस l की पावर ये b इसमें ऐड हो जाएगा और माइनस का c हो जाएगा, t की पावर माइनस। अब यहाँ पर देखिए m l t है, यहाँ पर केवल t है, तो हम इसमें m l अपने पास से बढ़ा सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर माइनस 1, क्योंकि हमको आगे तुलना करना है इसलिए ऐसा किया गया है, इक्वल m की पावर b प्लस c, l की पावर a प्लस b माइनस c और t की पावर माइनस 2। अब तुलना करने पर, तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पर m की पावर 0 है और यहाँ पर m की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ देखिए l की पावर 0 है, इधर है a प्लस b माइनस c इक्वल 0, फिर माइनस 2b है, इधर माइनस का मान, तो माइनस 2b इक्वल माइनस का मान कट गया, तो b बराबर 1/2, तो b की वैल्यू जरा यहाँ पर डाल दिए, कैंसिल एक चीज पता चल गई b की वैल्यू, तो यहाँ पर आप b प्लस c इक्वल 0, b की जगह पर 1/2 लिख लीजिएगा और c की जगह पर c लिखिएगा, तो 0 हो गया, तो c इक्वल टू माइनस 1/2। फिर है a प्लस b माइनस c इक्वल 0, a आपको पता नहीं है, प्लस b, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 1/2, माइनस पहले से लग रखा, तो ये हो गया 1/2 इक्वल 0, तो ये देखें 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए इक्वल 0, तो a इक्वल माइनस 1 होगा। तो अब देखिए b इक्वल 1/2 और c इक्वल माइनस 1/2 और a इक्वल माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसमें हम ये आपने पहले लिख रखा था n समानुपाती k, l की पावर a, l की पावर b, m की पावर c, इसमें हम a, b और c का बारी बारी से मान डालेंगे। तो m इक्वल यहां पर k है, लिख जाइए l की पावर a, a मीन्स -1, या की पावर b, b की वैल्यू 1/2 है और m की वैल्यू -m इक्वल ये m की पावर कितना है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 है, तो m इक्वल k,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/L, और इसमें देखिए f की पावर 1/2, ये पावर माइनस में है, इसको नीचे ले जाए, m की पावर ये 1/2 हो गया है। तो m इक्वल k और 1/L, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अंडर लग जाएगा ऊपर, क्योंकि पावर 1/2 पावर 1/2 का है, तो ये हो जाएगा f/m। तो इस तरह से n इक्वल k/L अंडर रूट f/m। ये आपको रिलेशन पता चल गया, तने हुए तार की आवृत्ति n, उसकी लंबाई l, लगने वाला बल F और उसकी एकांक लंबाई के द्रव्यमान m। आगे दूसरा देख लीजिए, अब विमानों के उपयोग में तीसरा उपयोग क्या है? एक ऐसे लिखना, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल। तो पहले देखिए एक सीधी सवाल देखें, जैसे दे रखा है चाल v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे विमीय विधि द्वारा मीटर प्रति सेकंड में बदल, विमीय विधि द्वारा मीटर प्रति सेकंड में बदल। तो इसमें एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, N2 इक्वल N1, फिर यहां पर m/m कर लेंगे, L/L कर लेंगे और T/T कर लेंगे। ये तो सब में लिखना है। कोई भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, कोई भी मात्रक है उसका एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखना है ये हम बता रहे हैं आपको। N2 इक्वल N1 m/m, दूसरे ब्रैकेट में L/L और T/T। यहाँ पर A
यहाँ पर B, यहाँ पर C अपने पास में लेंगे। ऊपर 1 1 1, नीचे 2 2 और 2 बनेंगे। ठीक है, एक बार कैसे देख लीजिए। यहाँ पर हम ऐसे लिखें n इक्वल n, एक ब्रैकेट में m अपान n लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में m अपान n लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में d अपान d लिख लीजिए, फिर पावर abc लगा लीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये 1 1 1 और 1, फिर 2 2 और 2 ले लीजिए। फिर जो मान आपको दिया होगा वो होगा m1, तो आप 36 किलोमीटर पर आवर। फिर ध्यान ये रखना है, जो भी आपने अब दिया हुआ है, चाल दिया है, तो इसका विमीय सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे चाल v का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो ये चाल का विमीय सूत्र जैसा कि हम आपको शुरुआत में पढ़ाए थे, तो ये हो जाएगा l t की पावर -1, l t की पावर -1, ये लिख लिया। फिर ये काम करेंगे, आपको m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c ये अपने पास से लिखेंगे और इससे हमको कंपैरिजन करना है, से तुलना करने का। तो देखिए यहां पर m है नहीं, यहां पर m और a है, तो a इक्वल 0। यहां पर l की पावर b है, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा b इक्वल 1। यहां c लिखा है, यहां पर t की पावर -1 लिखा है, तो c इक्वल -1। इतना आपको हालत में करना है, ये आपको फार्मूला लिखना है। फिर जो आपको दिया होगा उसका आपको विमीय सूत्र लिख देना है। फिर ये अपने पास से लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, इससे हम तुलना करेंगे, तो a, b और c की वैल्यू पता है। उसके बाद अब ध्यान दें, n2 इक्वल n1 दिया हुआ है 36, आप लिख जाइए। अब यहां एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए यहां पर a इक्वल कितना है 0, तो इस वाले पद को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये नहीं लिखा है। फिर ये l मींस लंबाई, तो लंबाई जब देखिए किसमें दे रखी है, ये L1 का हमको जो दिया हुआ प्रोजेक्टाइल में, तो किसमें दिया है किलोमीटर में, तो आप यहां पर किलोमीटर के m लिखिए। और इसको जो परिवर्तित करना है वो जब देखिए किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है, तो ये हम यहां पर मीटर लिख दिए। पावर कितनी लगा दी, पावर ये 1 लिख देंगे। अब यहां देखिए टाइम, समय दिया है घंटे में, तो यहां पर आवर एच लिख दीजिएगा। और जो कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, वो किसमें है सेकंड में, तो यहां पर आप सेकंड में लीजिएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है सी की, तो -1 है, यहां पर आपने -1 लगा दिया है। ये बात फिर से ध्यान दीजिएगा, यही खास बात है। n1 का जो मान है वो आपका 36 यहां से उतार लिया है, ये लिख लिया है। e इक्वल 0 है, यानी इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का मान 0 करेंगे तो ये मान 1 होता है, तो इसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे। फिर ये लंबाई है किसमें, मीटर में दे रखी है, सॉरी ये किलोमीटर में दे रखी है। ये L1 किलोमीटर में है, तो आपने यहां पर किलोमीटर में लिख दिया है। फिर जो परिवर्तित करना है, किसमें कब परिवर्तित करना है मीटर में, तो आपने मीटर लिख दिया है। फिर जो टाइम है, समय, यानी कि यहां पर घंटे में दिया है, आपने घंटे के लिए एच लिख दिया है। परिवर्तित करना है तो सेकंड में आपने सेकंड लिख दिया है।
m2 इक्वल 36। अब यहाँ पर ये करना है कि आपको दोनों यूनिट एक जैसे लिखने हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ये किलोमीटर है मीटर में बदलना है तो आप इसको बदलिए, मीटर को किलोमीटर है किलोमीटर को मीटर में, कैसे भी आप दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, यहाँ पर मीटर, दोनों मात्र के कैसे हो जाए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 m लिख दिया मीटर। और ये m कहाँ से आया आपको पता चल गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर पावर 1 लगा दी। ये घंटा है और ये सेकंड है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, जैसा कि आपको पहले ही पता है। तो ये लिख लिया और यहां पर हमने सेकंड ये लिख लिया। ये सेकंड हो गया, पावर -1 लगा दिया। अब देखिए m से यानी कि आपका मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। m2 इक्वल 36 ही हो गया। अब हम देखिए 1000 ये लिखा है, इसकी पावर 1 है, तो आपका 1 ट्रिपल 0 करेंगे। और ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, 3600 ये है, 3600 लिखा है, इसकी पावर -1 है, तो पावर का -1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये 3600 हमने दो जीरो इसके साथ कट गए, इधर से कट गया, तो m2 बराबर हो गया 10। अब यहां ध्यान रखना है गलती ना हो जाए, इसमें बदल दिया तुमने मीटर पर सेकंड, तो आपको मात्र लिख देना है मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आपने 36 किलोमीटर प्रति घंटे को विमी के द्वारा बदल लिया है मीटर प्रति सेकंड। एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लीजिए। कोई भौतिक राशि है, चार्ज बताया, उसका जो मात्रक है वो लिखा किलोमीटर प्रति घंटे में, और इसको कहा कि इसी 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला n2 बराबर n1 m अपान m l अपान l p अपान p, ब्रैकेट में बंद करते हुए पावर एक लगाएंगे, ऊपर 1 1 कर लेंगे, नीचे 2 2 कर लेंगे। फिर जो मान दिया होगा वो आप 36 यहाँ पर उतार देंगे, ये होगा। फिर 4 जो दी है इसका विमी सूत्र लिखेंगे, तो lt की पावर -1 हो गया। ये l की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ये तो हर बार लिखना है, जो भी सवाल आएगा इसमें इसी तो लिखनी पड़ेगी, ये लिख लिया। फिर हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर m है नहीं, तो यहाँ पर आपने 0 लिख लिया, यहाँ पर l की पावर दिख नहीं रही है, यहाँ पर 1 हो गई, b बराबर 1 हो गया, c बराबर यहाँ पर -1 हो गया। फिर n2 बराबर 36 लिख दिया है। ये मान जो लंबाई का है किलोमीटर में दिया है, तो आप किलोमीटर में लिख के बदलना है, इसमें था मीटर में, तो आपने मीटर में लिख दिया। पावर 1 की तो आपने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर जो t ये समय है घंटे में दिया था, और आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो ऊपर घंटा लिख दिया, नीचे सेकंड लिख दिया और पावर -1 लगा दिया। फिर ये दोनों यूनिट एक जैसे होनी चाहिए, तो यहाँ पर किलोमीटर है, इसको आप मीटर में बदल लीजिएगा तो 1000 मीटर हो जाएगा, और 1000 मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। 3600 सेकंड ये हो गया है, और ये सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड हट गया और यहाँ हट गया। फिर 36 ये आया, 1000 की पावर 1 है, 1000 लिख जाएगा, 3600 की पावर -1 है, तो ये नीचे चला जाएगा क्योंकि पावर का यहाँ पर साइन नेगेटिव में है। फिर कैंसिल कर दिया 2 जीरो, 36 कट गया, n2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कितना आपकी वाइट चलेगा।